श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जल कैसे अर्पित किया जाता है, दिया कैसे जलाया जाता है पितृपक्ष में, और क्या हमें उपाय करने हैं जिससे पितृदोष हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाए। सारी वीडियो में इस चीज़ की जानकारी दूंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है या फिर आप कांसे का लोटा ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही पितृ देवता की पूजा करी जाती है। जल विधि बता रही हूँ मैं कैसे कैसे करना है। यहाँ मैंने थोड़े से पुष्प ले लिए हैं, आप पुष्प नहीं है तो पत्तियाँ मेरी तरह इस तरह से आप ले सकते हैं। पुष्प ले लीजिए, सफ़ेद कलर के जो फूल होते हैं उनका ज़्यादा महत्व होता है। थोड़ी सी चीनी डालनी है आपको, इसमें फिर काले तिल डालने हैं। काले तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है पितृपक्ष में। काले तिल से अगर हम पूजा पाठ करते हैं पितृपक्ष में तो बहुत ज़्यादा हमारे जो दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पितृ हमेशा खुश रहते हैं। तो जल देने का तरीका जो होता है, एक आपको नीचे प्लेट लेनी है, लोटे की मदद से हाथ में अंजलि गिरा गिरा कर इस तरह से आपको जो पितृ मंत्र है वो मैं यहाँ लिख दूंगी, वो बोलते हुए आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए इस तरह से गिराना है। आपको पितृ का नाम लीजिए और गिराते रहिए इस तरह से अंजलि में। अगर आपके पास कुसा है तो कुसा आप हाथ में उंगली में डालकर अंगूठे की मदद से ऐसे जल छोड़ सकते हैं। याद रखें, अंगूठे की तरफ से छोड़ना है, हथेली की तरफ से आपको नहीं छोड़ना है जल। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है इस तरह से ही आपको जल देना है। जब जल दे रहे हो तो दक्षिण तरफ की तरफ, मुंह आपका दक्षिण तरफ की होना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि दिया किस तरफ लगाना है, कैसे दिया लगाना है। याद रखें कि जब आप जो वो होती है पितरों की तस्वीर, उनका पश्चिम की तरफ लगाइए आप। उनका जो मुख होना चाहिए पितरों की तस्वीर का, जो मुख उनका मुख होगा वो दक्षिण की तरफ दिख रहा होगा, दक्षिण की तरफ उनका मुख होना चाहिए। इस तरह से आपको पितृ में तस्वीर लगानी चाहिए। और ये जो मैंने यहाँ पे दिया लगाया है इस तरह से तैयार करना, लंबी बाती का ही दिया लगाया जाता है। और इस तरह से आप लंबी बाती ले लीजिए और तेल डाल लीजिए इसके अंदर। तेल डालने के बाद सरसों के तेल का ही दिया लगता है और थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिए। हमें हर वीडियो में बता रही हूँ आपको कि काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो इस तरह से थोड़े से काले तिल डालने हैं। इसके नीचे थोड़ी सी काले तिल की डेरी लगानी है, थोड़ी सी चीनी डालनी है और इसे पहले आपको इसे पितरों के नाम से अभिमंत्रित कर लेना है कि हम पितरों के लिए दिया जला रहे हैं। और थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए जल और उससे कर लीजिए। आचमन करने के बाद आपको ये दिया जलाना है, प्लेट के अंदर ही रखकर जलाना है। अगर आपके मेन गेट है तो मेन गेट के बाहर आप दिया लगाइए ये। और जो इसकी लौ होनी चाहिए वो दक्षिण की तरफ लौ, याद रखें दक्षिण की तरफ लौ होनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे कि बहुत से घरों में होता है कि बालकनी होती है और फ्लैट वगैरह में रह रहे होते हैं, मेन गेट में नहीं होता है उनका रखने का, तो आपको मैं बालकनी का हिसाब यहाँ पर बताऊंगी कि बालकनी में आप कैसे लगा सकते हैं। इस तरह से आप पूरा दिया तैयार कर लीजिए और दक्षिण की तरफ मुख करके ही आपको ये लगाना है। रात के समय दिया लगाना है, सुबह के समय ये आपको जल चढ़ाना है। जो जल चढ़ाना है उसका समय याद रखें कि 11 से 12:30 के बीच ही जल चढ़ता है। याद रखें 11 से 12:30 के बीच ही जल चढ़ता है। और जो भोज कराया जाता है श्राद्ध का, वो भी दोपहर के समय ही 11-12 से शुरू करिए और 2 बजे तक आप भोज करा सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए, मैंने बालकनी में दिया रख दिया है, क्योंकि मेरी दिशा जो बैठ रही है इस तरफ दक्षिण बैठ रही है, तिरछी तरफ से दक्षिण बैठ रही है, तो मैं तिरछी तरफ ही अपना दिया लगाऊंगी। तो दक्षिण की तरफ ही अपने पितरों का नाम लेते हुए सारे काम करने हैं आपको, अपने पितरों का नाम लेते हुए कि हमारे जो भी आपके पितरों का नाम हो उनके लिए इस तरह से दिया लगा के, जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा मांगते हुए आपको दिया लगाना है। घड़ा जरूर रखें अपने घर में। कहते हैं जी आधे दोस्तों पितृदोष घड़े से ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन भर कर रखें घड़ा हमेशा। कभी घड़ा हमेशा भरा रहना चाहिए, जैसे ही खाली हो तुरंत भर दीजिए। जो पितरों का वास होता है घड़े में भी माना जाता है। और सुबह सुबह मैंने यहाँ पर बिल्कुल सुबह उठ जाती हूँ मैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर जल छिड़क दिया है अपने मेन गेट पर। आपको घड़े का थोड़ा सा जल लेकर और इस तरह से आपको जल छिड़कना चाहिए। इससे लक्ष्मी वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, जरूर करके देखिएगा। और इस तरह से आप जो हमारे लोटा होता है, जो घड़ा होता है, घड़े में से थोड़ा सा जल लेकर आप अपने घर में शिवलिंग हो या कहीं मंदिर में शिवलिंग हो वहाँ पर जल चढ़ाएं। अपने पितरों के नाम से अगर जल चढ़ाएंगे तो सारे काम बनने लगते हैं।
आपको पितरों के नाम से भोलेनाथ को जल चढ़ाना है, घड़े में से लेके जाना है और देखेंगे आपके पितर जो होते हैं बहुत खुश होने लगते हैं। पीपल की देवता की पूजा भी करी जाती है। अगर ये सारे कार्य करते हैं तो पितृ दोष सारे समाप्त हो जाते हैं। बस इतना ही। वीडियो पर लगे तो लाइक सब्सक्राइब